चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के ये सेकंड लेक्चर पे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी और आज हम जो है 6-7 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख पा रहा है, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन 3 टाइप के रेट्स के बारे में ही बात हो रही है। एक तो होगा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, एक होगा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और एक होगा अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस। देखते हैं क्या क्या गिवन है। क्रय मूल्य दिया है आपको 320 रुपए, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 320। दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 15% का प्रॉफिट होता है। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, इसका हमको 15% प्रॉफिट जोड़ने के बाद सीधा पता करना है विक्रय मूल्य। तो 15% का फायदा मतलब कल हमने देखा था 100 में 15 जोड़ दीजिए, 115/100 कट रहा जितना काटिए, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 5 से कट रहे, ये 2 बार में, ये 2 बार में और ये 3 बार में, फिर से 2 से कट जाएगा, इसको काटिए 16 बार में, 16 बार में कैंसिल, कट के नीचे 1, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 गुणा 23, 16 तिया 48, 32 4 36, मतलब उसका सेलिंग प्राइस आ गया 368 रुपीज। यहां तक ओके। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम देने के बाद भी अब अंकित मूल्य अपने को पता नहीं है, राइट? तो अंकित मूल्य को अपन क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी, ठीक है, अंकित मूल्य x है, 32 रुपए कम किए मतलब x - 32, और मार्क प्राइस से 32 रुपए कम करने के बाद भी जिस रेट में वो बेच रहा है ना, अंकित मूल्य से 32 रुपए कम किया तो किस रेट में बेच रहा है? 368 में बेच रहा है। आपको यहां से x की वैल्यू मालूम चल जाएगी, -32 वहां जाके क्या बनेगा? +32। दोनों को प्लस कर दिए, कितना आ गया? 370 और 3 400, मतलब अंकित मूल्य x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। कितना? 400 रुपए उसमें क्या लगा हुआ था? मार्क प्राइस था। अब क्या कहता है, अंकित मूल्य पर अगर इसको बेचेगा तो कितने परसेंट का फायदा होगा? अंकित मूल्य कितने का है? 400, खरीद के कितने में लाया था? 320 में। अंकित मूल्य में बेचेगा तो फायदा कितने रुपए का होगा? 80 रुपए का। प्रॉफिट को किस में पूछ रहा है? परसेंट में। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने कल देखा था कि प्रॉफिट अपॉन CP × 100। प्रॉफिट कितने रुपए का फायदा अंकित मूल्य में जब बेच रहा है? 320 रुपए खरीद के लाया, 400 में बेच रहा है, मतलब 80 रुपए का फायदा। खरीद के कितने में लाया है? 320 मल्टीप्लाई में 100, 0 0 कैंसिल, 8 से काटो 1 जा, 8 4 जा 32, 4 और 100 कितने बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। 25% का फायदा होगा। ये अब मैं लेके आया हूं कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चंस, मतलब डिफिकल्ट नहीं, बट हमेशा 3 मूल्य की बात होगी। मैंने पहले ही बताया था, कभी किसी को x मानना पड़ेगा, दोनों मिसिंग होगा, किसी को 100 मानना पड़ेगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? आप कुछ मत कीजिए, आसान तरीके से 3 मूल्य के बारे में बात हो रही है। हम देख लेते हैं कौन सा क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है? क्रय मूल्य गिवन है आपको 153 रुपए, लिख दीजिए यहाँ पे 153 रुपए। 15% का बट्टा दे रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है। कौन से प्राइस पे? मार्क प्राइस पर। उसके बावजूद उसको क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इतने में खरीद के लाया,
उसमें 20% प्रॉफिट कमा के बेच रहा है। तो आपको सेलिंग प्राइस पता करना है, एक ही स्टेप में क्रय मूल्य लिखोगे। 20% का फायदा मतलब 120 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये कट के सीधा 6/5 आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये नंबर कट नहीं रहा, ये पॉइंट में आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में कन्वर्ट मत करो। आपको अंकित मूल्य नहीं पता, अंकित मूल्य नहीं पता, उसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। जब इस मार्क प्राइस में वो डिस्काउंट देगा, बट्टा देगा, डिस्काउंट देने के बाद ही तो क्या निकलता है कि किस रेट में वो चीज को बेच रहा है। डिस्काउंट किस में देगा, इसमें देगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 15% का। एक मिनट, डिस्काउंट इस वाले रेट में देगा, ये हो गया एक्स। कितने परसेंट का डिस्काउंट, 15%, मतलब डिस्काउंट मतलब कम करना है, तो 100 में 15 कम कर दो, 85/100। और ये डिस्काउंट देने के बाद ही आपको कौन सा रेट पता चलेगा कि किस रेट में बेच रहा है, और ये है बेचने वाला रेट। स्टेप्स कम किया करो तो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। क्या लिखा है वहां पे, 153 × 6/5। देखो यहाँ पे एक कट नहीं रहता, हम यहाँ पहले पॉइंट में लाते, फिर पॉइंट पे यहाँ सॉल्व करते, स्टेप बड़ा होता। अब जरा देखें यहाँ पे, ये 5 से कट रहा है, क्या कट रहा है। ये 17 बार में, ये 20 बार में। ये 17 यहाँ मल्टीप्लाई है 17, इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड आएगा मतलब अपॉन में आएगा, और वो इसको काटेगा। यहीं से काटो, 17 का टेबल पता होना जरूरी है। 17 1 जा और 17 9 जा, ये यहाँ पे कट गया। एक और चीज देखें, 20 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में आएगा, ऊपर आएगा मतलब इसके साथ कटेगा। 5 और 20 कटेगा, यहीं पे काटो। 5 से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। 4 यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर आके मल्टीप्लाई। इधर कौन कौन थे, 9 × 6, और मल्टीप्लाई में और कौन आ गया, 4 आ गया। 9 6 जा 54, और 54 के इंटू में 4 आएगा, तो 216 आ गया। एक्स की वैल्यू अंकित मूल्य पूछा था 216। ये इतने से एरिया में कवर कर दो क्वेश्चन को, कुछ नहीं है। देखो मैं बेसिक भी यूज कर रहा हूं, बेसिक का ही यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है। इसमें आपको ट्रिक व्रिक की जरूरत कहां पे लग रही है, कोई ट्रिक नहीं लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलिए, थोड़ा टेबल फास्ट रखिए, क्वेश्चन बेसिक तरीके से भी जल्दी बन जाता है। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। इसको आप पॉज करके देख के इसको बना के मुझे आंसर बताएंगे। ये काम मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि आप इसका आंसर मुझे बताएंगे, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि आप ABCD में से कुछ ना कुछ टिक कर दोगे, इसका प्रॉपर आंसर देंगे। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसा अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा उसी पैटर्न से आपको बना के मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, मतलब मार्क प्राइस, उसमें रेट का लेवल लगा हुआ है 900 रुपए का, तथा इस पर वो 8% और 9% के दो डिस्काउंट देता है ना। इसको ये मत समझिएगा कि 8% और 9% को एक साथ जोड़ के आप सीधा बोलोगे कि 17% का डिस्काउंट देता है, ऐसा नहीं। पहले 8% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट करने के बाद फिर उसमें भी फिर और 9% का डिस्काउंट। तो जरा बात को समझिएगा, इस रेट में डिस्काउंट देता है वो, राइट है। तो डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का, 8% का। डिस्काउंट मतलब कम करना, तो 100 में 8 को माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, 92/100 लिखोगे। ये हो गया 8% का डिस्काउंट। इतना डिस्काउंट करने के बाद वो एक बार और डिस्काउंट करता है, कितने परसेंट का, 9% का। 100 में 9 कम कीजिए, कितना हो गया, 91/100। और दो डिस्काउंट करने के बाद जो रेट आएगा वो कौन सा रेट आएगा, जिस रेट में वो उस ऑब्जेक्ट को बेचेगा। अब देखिए इधर ये 0000 यहां से हो गया कैंसिल। अब इसको काटने का लालच जरूर आ रहा होगा कि 2 से कट जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से कटने वाला नहीं है। और मैंने बताया हुआ है कि नीचे के 100 को आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। तो आप कुछ मत कीजिए, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन आपको कर लेना है, ठीक है। ये जो भी आ रहा है तीनों का आपस में ऊपर में इंटू कर लेते हैं, 92 × 9 कर लेते हैं। ये आ गया 8 to 8, उसके साथ 91 का इंटू कर देते हैं,
थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कैलकुलेशन बचाने का तरीका बता रहा हूं, इस 100 को डिस्टर्ब मत करना। पता नहीं ये सही हो रहा है कि नहीं, थोड़ा इसको फास्ट स्पीड में करने की कोशिश की जा रही है। 75348 ऊपर आ रहा है और अपॉन में है 100। 100 में कितने जीरो? 2 जीरो। आप सीधा क्या कीजिए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो देखो ये काम कितना आसान हो गया। अब आपका हो जाएगा 753.48। पॉइंट हमेशा कहां से लगाते हैं? पीछे से काउंट करके लगाते हैं, राइट। तो अगर वो इस तरीके से बट्टा देता, डिस्काउंट देता, तो वो 900 की चीज को कितने में बेचता? 753.48 रुपीस में बेचता। अब कहता है अगर वो ये 2 डिस्काउंट के बजाय के स्थान पर अगर वो डायरेक्ट क्या करता, 16% का एक बस डिस्काउंट बोलता है कि भैया मैं आपको इसमें क्या कर रहा हूं, 16% का डिस्काउंट दूंगा। तब देखते हैं क्या रेट पड़ता। 900 की चीज थी, कितने का डिस्काउंट कर रहा था? 16% का। 100 में 16 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 84/100, राइट है। 0000 कैंसिल, ये तो नीचे 1 आ गया, कोई इशू नहीं। इंटू करो, 9 4 जा 36, 72 3 75। अगर वो 16% का डिस्काउंट देता, एकमात्र डिस्काउंट, तो उस ऑब्जेक्ट को वो कितने रुपए में बेचता? 756 में बेचता। और 2 डिस्काउंट देता तो कितने में बेचता? इतने में बेचता। तो क्या कहता है, ये वाला डिस्काउंट देने पर उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो ये वाला डिस्काउंट देता तो वो इतने में बेचता, है ना, और ये वाला दे रहा है तो इतने में बेचता। तो ये वाला डिस्काउंट देने में उसको कहीं ना कहीं इसके कंपेयर में क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, क्योंकि कितने में बेच रहा है? 756 रुपए में। इसमें उसको कम में बेचना पड़ रहा था, तो कितना रुपए का फायदा हो रहा है? इसमें इसको क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा 52 7 54 2.52। मैंने कहीं पे गड़बड़ी की है क्या कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या? ये भी ठीक है, मैं 1 सेकंड चेक कर लेता हूं अपना मल्टीप्लिकेशन। अरे भैया बुक में बहुत जगह पे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इसको 8 और 9% के हिसाब से बना लिया, तो ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। बुक में बहुत सारा मिस प्रिंट है, नो प्रॉब्लम। इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन होगा तो आपको पता चल रहा है कि इस केस में फायदा हो रहा है। और कितने का फायदा हो रहा है? 52 और 2 रुपए 52 पैसे का फायदा हो रहा है। ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं वो दोनों 8% और 8% के हिसाब से दिए हुए हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीके से बनेगा। उसको बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपने 8 माइनस किया था और फिर से 8% का बट्टा, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे? 92/100 करके सॉल्व कर लेना, बस उतना ही फर्क है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट देता है, बट्टा मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद भी वो 26% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। एक वस्तु ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने मार्क प्राइस कितना लगाया है? 280 रुपए का लगाया है। तो बताइए कि वो उसे कितने रुपए में खरीदा था। चलो एकदम एक ही पैटर्न में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिलसिला जारी रखते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और आपका मार्क प्राइस, 3 टाइप के रेट हो गए। कितने रुपए में खरीदा, आपको नहीं पता कितने में खरीदा, क्या लिख लिए? एक्स लिख लिए, ओके। अच्छा एक बात, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतने में खरीदा। और क्या बोलता है भैया? 26% का वो क्या कमाता है? लाभ कमाता है। इतने में खरीदा था, इसमें क्या करना है? 26% का प्रॉफिट कमाता है। तो डायरेक्ट यहां से ये रेट कैसे निकलेगा? x इंटू 26% का फायदा, मतलब 100 में 26 जोड़ दो, 126/100, ठीक है। अभी काटने का दिक्कत नहीं है। ये है सेलिंग प्राइस। अच्छा अंकित मूल्य दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। कितना दिया है? 280, लिख लो उसके बदले 280। ये उसमें रेट लगा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा है, और इस रेट में वो 10% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट। इसमें 10% का डिस्काउंट देने के बाद ही वो इस रेट में बेच रहा होगा। सिंपल सी बात समझिए, कितने कम लेटर्स में, कम वर्ड्स में आपको अपना काम करना है। ये रेट लगा हुआ था, इसमें 10% का डिस्काउंट देगा, और डिस्काउंट देने के बाद ही तो वो चीज को बेचेगा।
तो बेच कितने में रहे, इतने में। इसमें क्या करना है, 10% का डिस्काउंट, इसको लिखो 280। 10% डिस्काउंट मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 90/100, और डिस्काउंट देने के बाद कौन सा रेट निकलेगा, कौन सा रेट के इक्वल होगा, ये सेलिंग प्राइस के इक्वल, x इंटू 126/100। अब देखो कितना आसान, ये 100 यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, अब मल्टीप्लाई में आएगा तो 100 और 100 कट जाएगा, इसलिए उसको यहीं से काट दो, कहानी खत्म। ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है प्रभु, इसको ले आते हैं, 280 इंटू क्या बचा है 90, और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। जिससे काटना है काटो, 6 से काटना है काटो, 6 से काटोगे 21 बार में, 6 से काटोगे 15 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, 3 से काटोगे 7 बार में, 7 से काटोगे 1 बार में, 7 से काटोगे 40 बार में, 40 गुणा 5 200। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200। क्या पूछा था, कितने रुपए में खरीदा, खरीदी रेट को क्या माने थे, एक्स, और एक्स की वैल्यू आ चुकी है 200, मतलब 200 में खरीदा था, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी। रोक के पॉज करके चीजों को समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, रेडियो में रेट लगा हुआ है कितना, 4800, ये उसमें रेट लगा हुआ है रेडियो में। अब दुकानदार क्या कर रहा है, इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 प्राइस लिख लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको बेचेगा, मतलब इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। 10% का डिस्काउंट मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 90/100 से, 0000 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 48 इंटू 90, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 8 जा 72, 36 और 7 43, और पीछे में एक जीरो, मतलब ये रेट रेडियो में लगा हुआ था, डिस्काउंट काटने के बाद वो उसको इतने में बेचा। ओके आगे, और 8% का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट किसमें से कमाया, जिस रेट में खरीद के लाया था, खरीदने वाला रेट नहीं पता, इस खरीदने वाले रेट में वो क्या किया, 8% का प्रॉफिट कमाया, खरीदने वाले रेट से प्रॉफिट कमा के बेचा, इस रेट में खरीदा, कितने का प्रॉफिट, 8 का, मतलब किससे इंटू करोगे, 108/100, और 8% प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसका सेलिंग प्राइस यही है 4320। ठीक है, काटोगे इसको, 2 से काटना है, ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये 52 बार में, और काट लो भैया, 27 बार में 2 से कट जाएगा, ये 26 बार में कट जाएगा, 26 यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा। ठीक है, तो काटना है इसको। अब 3 से काटो, 9 से काटो, डायरेक्ट 27 से काटो, 9 से काट लो 3 बार में, और 9 4 जा 36, कितना बच गया भैया, 72 बन गया, 9 8 जा 72, 0 जा, 3 से काटो इसको, 3 से इसको काटो, 160 बार में ये कट जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 0 16 का पहाड़ा पढ़ लो, 16 छक्के 96, 16 दूनी 32, 9 41, और ये 0, मतलब खरीद के कितने में लाया था, 4160, क्रय मूल्य आ गया 4160। देखो भैया, ये काटा पीटी तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है, लेकिन कम से कम ये समझ में आ रहा है कौन कहां जाएगा, किसको कब एक्स मानना है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4160, इस रेट में वो खरीद के लाया था। अब कहता है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, रेडियो में रेट कितना लगा था, इतना, डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा था, लेकिन अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो इतने में ही बेचेगा, और खरीद के कितने में लाया था, इतने में। तो बोल रहे कि बताओ उसको कितना प्रॉफिट परसेंट में होगा, प्रॉफिट परसेंट, अगेन प्रॉफिट परसेंट बताना है, मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, खरीद के कितने में लाया था, 4160 में, और अगर इस रेट में बेचेगा तब प्रॉफिट पूछ रहे हैं, इसमें इसको माइनस करोगे, ये 40 640, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, 640 का फायदा इंटू 100, ऊपर का एक जीरो, नीचे का एक जीरो, कट गया, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये इसको 4 से काटो, 4 से काटो, 160 बार में, ये इतने बार में। अच्छा, अब ये किससे कट रहा है, 2 से काटना है, काटो तो इसको, 1 मिनट, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, देखना पड़ेगा। और किससे कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, काटते हैं, मैं कुछ मिस्टेक किया हूं लगता है, 2 से काटते हैं 5 बार में,
ये हो गया 26 बार में, 2 से काटते हैं 13 बार में, और ये 40 बार में। एक मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूं भाई। अरे मेरे से यहाँ पे काटने में थोड़ी गलती हो गई, हड़बड़ी में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये तो समझ में आया था कि, एक मिनट यहां से मैं फिर से कर लेता हूं। इस रेट में खरीदा था और इसमें 8% फायदा कमा के बेच रहा था, मतलब 108/100, और फायदा कमाने के बाद उसका बेचने का रेट क्या था, 4320, यही था। इसको काट रहे हैं किससे, मान लो 2 से, तो ये इतने बार में और ये 50 बार में। फिर काटेंगे तो ये 27 बार में और ये 25 बार में। यहीं पे वैसे गलती हो गई थी। अब ये डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। इधर पहले से कौन लिखा था, 4320, ये आ गया डिवाइड में, ये आ गया मल्टीप्लाई में। 9 से काटना है, काटो 3 बार में, 9 चौक 36, 7 8 0, 3 से काटो 160 बार में। ऊपर नीचे कट चुका है, 25 0 150 15 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। मतलब उस चीज को खरीद के कितने में लाया था, 4000 में। बेच कितने में रहा है, अगर बिना डिस्काउंट किए बेचे तो कितने में बेच रहा है, 800। मतलब फायदा कितने का है, 800 का फायदा है। थोड़ा सा गलती हो गया था, मैं से वहां पे माफी चाहूंगा। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 800 का। खरीदने वाला रेट कितना है, 4000 इंटू 100, 0000 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 4 से काटो 20% का फायदा हो रहा है। चलिए आज मेरे पास थोड़ा समय भी कम है, ये 5 क्वेश्चन आज हमने कवर किए। 1-2 क्लासेस प्रॉफिट और लॉस की और क्वेश्चन बना लेंगे, थोड़ी वैरायटी और कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि कौन स्टूडेंट उसको डेडिकेशन के साथ बना के मुझे दिखाता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।